सो जस्ट लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, 12th करने के बाद मेरे मन में बहुत सपने थे। इतनी आशाएं थी कि मेरे मन में आशाएं आशाएं गाना बज रहा था। और ये सारी आशाओं को बटोर के और अपनी सर्टिफिकेट्स को लेके मैं अपने घर पहुंचा, अपने बाबा के पास। और मैंने उसे चिल्ला कर कहा कि बाबा, ये साइंस वाइंस नहीं होती, मुझे लॉ करना है, अपना पैशन फॉलो करना है। और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मतलब सगे बाबा है, रियल वाले, एक्चुअली कॉल पर थे। तो सो उन्होंने कॉल काट कर मुझसे कहा, अनिकेत तुम्हें पता है तुम कितने लकी हो? एंड आई एम लाइक 79% लकी होता है, 98 वाले तो मतलब भगवान हो गए। तो उन्होंने कहा बकवास मत करो, तुम्हें पता है उनके इतने कॉलेजेस हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके कॉलेज में पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, बट मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पे ये था कि बाबा को ये नहीं पता मुझे क्या पढ़ना है, और बाबा को ये भी नहीं पता कि उस बंदे के किस चीज़ के कॉलेज थे। तो अगले महीने की 7 तारीख को वो एक्साइटिंग दिन आया जिस दिन मुझे अपने कॉलेज जाना था फॉर द एडमिशन पर्पस। कानपुर से 86 किलोमीटर दूर कई सारे गांव को नापते हुए हम लोग आए, कई सारे खेतों को नापते हुए आए, एक दूसरे खेत में जिसके ऊपर मेरा कॉलेज बसा था। हमने बचपन से सुना है कि स्कूल्स और कॉलेजेस विद्या के मंदिर होते हैं, बट वो इकलौता मंदिर था जिसके द्वार नहीं थे। लेकिन मेरे बाबा के लिए सबसे बड़ी कंसर्न ये थी कि यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है निकेत। हमने कहा बाबा, जहाँ गेट नहीं है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े के करे क्या, और वो गार्ड क्या करेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़। बाबा से कहते तुम ज़्यादा बोल रहे, तुमने कुछ भी। तो ये सब हुआ और उसके बाद हम किसी तरह प्रिंसिपल रूम पहुँचे। और प्रिंसिपल रूम पहुँचने तक मैंने दुनिया भर की खेती देख ली, तरोई से लेके, भिंडी से लेके, आलू से लेके, धनिया से लेके, क्या क्या नहीं देख लिया। बस किसी टीचर का आलू ले लो चिल्लाना बाकी था। तो फाइनली जब हम प्रिंसिपल रूम में पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो बंदा वहाँ बैठा था, मतलब मेरा प्रिंसिपल, वो सूट्स का हार्वी स्पेक्टर था। मतलब बंदे की ड्रेसिंग सेंस, बंदे का मतलब जो स्टाइल था, या जैसे वो बैठा था जिस कामनेस से, और जिस उसका ऑरा ही अलग था बंदे का। बट कुछ तो ख़राब होना ही था उस दिन के बारे में। तो बंदे ने अपना मुंह खोल दिया और बोला, और बहुआ कैसे हो, सब ठीक घर माँ? हम लाइक होली शिट, क्यों मेरा प्रिंसिपल गूंगा नहीं है, क्यों उसे बोलना आता है, कसम से। तो ये सब बातें हुई। फिर उसने मुझे पूछा कि अनिकेत क्या तुम अपने सर्टिफिकेट्स लाए, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने लाया था। मैंने उसे सॉरी बोला, अपोलोजाइज़ किया, और मैंने कहा क्या मैं आपको मेल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में है मेरे पास। उसने जो बात बोली ना, मेरी रूह काँप गई, और उसे वो बोलना भी नहीं चाहिए था वैसे तो। उसने कहा कि ये मेल क्या होता है, ऐसे क्या हो सकता है। मैंने पहले तो बाबा की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये बंदा 1960 में जी रहा है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिपेशन का मतलब एक होता है। ये बंदे ने लैपटॉप को सिर्फ निकाला है कवर से ताकि दिखा सके लोगों को। और वैसे मैं बहुत काम हूँ, बट मैं इतना पैनिक हो गया, मैंने तुरंत बाबा से कहा बाबा मैं घर जाके बर्तन मांज लूँगा, झाड़ू पोछा कर लूँगा, बट ये सड़ेले कॉलेज में नहीं पढ़ने वाला, सच में। और ये जो तुम्हारे दोस्त हैं ना उल्टे सीधे, नाम नहीं बताऊँगा मैं, प्रकाश बनर्जी, इन्हें ब्लॉक कर दो। ये फ्रेंड सर्कल मुझे भी नहीं पसंद है, सच कह रहा हूँ। ऐसे बंदे मुझे भी नहीं चाहिए जिन्हें मैं बाबा बोलूँ या नमस्ते करूँ। सच में बाबा प्लीज़ ब्लॉक कर दो यार।